वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? अगर आप किसी भी इंसान के साथ एक गहरे रिश्ते में हैं, जहाँ प्यार, जज्बात, इमोशंस हैं, जहाँ आपको लगता है कि यार इस इंसान से तो मैं पहले मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ, और दिन रात वही इंसान आपके दिमाग में, आपके दिल और दिमाग में घूमता रहता है, तो क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्या कनेक्शन है आपका उस पर्सन के साथ जिसकी वजह से दिन रात वही इंसान आपके दिल दिमाग में चलता है? क्या है सच्चाई इस रिलेशनशिप की? चलिए देख लेते हैं। किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम जेंडर, कोई ख़ास दोस्त, कोई भी रिश्ता। स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग। तो जिस इंसान से बहुत कनेक्टेड फील करते हो, उस इंसान से क्या रिश्ता है, उस रिश्ते की सच्चाई क्या है, जानने के लिए अपने मन में उस इंसान का नाम लीजिएगा, उस इंसान को प्यार से याद कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस पर्सन का नाम ले रहे हैं, जिस पर्सन के साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, क्या सच्चाई है इस रिलेशनशिप की? क्या है ये कनेक्शन? वर्दीनेस, द रेनबो रिवाइवर। चलिए और देखते हैं। द सिल्वर वाटरफॉल, द गार्डनर, क्रिएटिविटी, inner peace, the divine feminine. My God, उसके नीचे है लाइफ पर्पस। चलिए एक बात बता देती हूँ, जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है। चांसेस बहुत हाई हैं कि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। बहुत हाई चांसेस हैं यहाँ पर, और आप दोनों का लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। उसके नीचे भी अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। माय गॉड, मैनिफेस्टेशन। आपने ही इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है और इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है जो आपकी ज़िंदगी में बहार लेकर आया है। आपके सोनी ज़िंदगी, सोनी जिस ज़िंदगी का में एक गार्डनर का काम करता है ये पर्सन। यानी कि जहाँ पर कांटे ही कांटे थे, या फिर जब बंजर ज़मीन हो जाती है तो क्या होता है, घास उग जाती है, जंगली घास उग जाती है, फालतू की चीज़ें उगाती हैं, उल्टे सीधे पेड़ पौधे उगाते हैं, फूल नहीं होते। इस पर्सन ने क्या किया है? इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में उन कांटों को हटाया है, उस घास को हटाया है और फूल उगाए हैं, खुशबू लाया है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बाहर लाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में जो कमी थी इस पर्सन ने दूर की है। ये पर्सन आपका डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन हो सकता है। आप लोग ट्विन फ्लेम, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर ट्विन फ्लेम नहीं है तो हायर लेवल के सोलमेट हो आप लोग। लेकिन ये जो कनेक्शन है बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, और ये कनेक्शन आप ही का मैनिफेस्टेशन है। एक्चुअली में आप ही का मैनिफेस्टेशन आपने क्रिएट किया। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपने क्रिएट किया, आपने चाहा, आपने जगह बनाई इस पर्सन की अपनी ज़िंदगी में, अपने दिमाग में, जिसके बारे में आपने सोचा लगातार। और जब आप किसी के बारे में सोचोगे और फील करोगे कि कोई तो है मेरे लिए, कोई तो यकीनन आ रहा है मेरी ज़िंदगी में और आएगा मेरी ज़िंदगी में, चाहे मेरी ज़िंदगी में कितनी ही दिक्कतें क्यों ना आ जाए, चाहे मेरी ज़िंदगी में कोई मुझसे प्यार करे ना करे, लेकिन जो सचमुच मेरे लिए बना है वो मेरी ज़िंदगी में आएगा।
आपने उस एनर्जी को, इस पर्सन की एनर्जी को हमेशा फील किया है, चाहे ये आपकी लाइफ में रहे हो या ना रहे हो। और इसका रिजल्ट ये निकला है कि आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर लिया है। मैनिफेस्टेशन यही तो होता है कि आप सोचो और फील करो। आप ये सोचो कि सचमुच आप उसी जिंदगी को जी रहे हो। आपका जो डिज़ायर है, उस डिज़ायर को जब आप अपनाने लगते हो, उस डिज़ायर के साथ जब आप जीने लगते हो, वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। उसी चीज़ को फिर आप एक्सपीरियंस करते हो। तो यकीनन ये पर्सन से जब आप नहीं मिले थे, तब भी आपकी डिज़ायर में, आपके ख्वाबों ख्यालों में ये पर्सन था। आप इसको फील कर सकते थे और अब आपने इसको एक्सपीरियंस किया है और ये आपकी ज़िंदगी में इनर पीस लेकर आया है। क्यों? क्योंकि देखो, जब तक दिल, कहते हैं ना कि दिल में भी कहीं ना कहीं भूकंप सा उठता है, कुलाचे मारता है ये मन, ये दिल, जब तक उसको उसका मन का कोई नहीं मिल जाता। तो जब तक आपको आपके मन का नहीं मिल गया था, ढूंढता था ये दिल। यहाँ पर खामोशी नहीं थी, यहाँ पर तूफान था। और ये जो पर्सन आया, इसने उस तूफान को थामा है और खामोशी में बदला है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो इनर पीस आया है, जो आप अंदर से अब जो सुकून महसूस करते हो, वो इस पर्सन की वजह से महसूस करते हो। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो इस रीडिंग में मेरे साथ, यकीनन आपके चेहरे पर अगर स्माइल आ गई है अपने पर्सन को याद करते हुए, तो मैं आप ही के पर्सन की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर अभी भी गुस्से में हो, अरे नहीं 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 नहीं, उसने तो बल्कि हालत ख़राब कर रखी है, बेकार है, तो फिर आपके लिए रीडिंग है ही नहीं, फिर आप इस कनेक्शन में हो ही नहीं। ठीक है? तो ये एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप आपका, जिसको आपने मैनिफेस्ट किया, जिसने आपके दिल में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, पीस दिया आपको। आप बहुत अच्छा महसूस करते हो जब आपके साथ होते हैं, नहीं होते हैं, फिजिकल ना भी हो तो भी आपके साथ ही होते हैं, आप महसूस कर पाते हो और एक कंटेंटमेंट वाली फीलिंग आपको आती है। यकीनन आप इस रिश्ते को जी रहे हो। सिल्वर वाटरफॉल और यहाँ पर रेनबो रिवाइवर, यही एनर्जीज दे रहे हैं कि कलरफुल कर दिया इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं आती, अभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है सेपरेशन में हो, बट वो भी आपको अब सेपरेशन लगता नहीं है। अब प्यार का मतलब समझ में आता है, अब रिश्ते का मतलब समझ में आता है। अब लगता है कि यार, जब सच में किसी के लिए फीलिंग आती है या किसी के लिए प्यार आता है, तो दिल में कैसी कैसी उमंगे नरंगे आती हैं, तो वो चीज़ आप फील कर पाते हो। वो रेनबो, वो बहार आपको महसूस होती है। तो यकीनन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लेकर आए, जहाँ पर आप देखिए, आपका एक ऐसा वर्जन मुझे दिख रहा है कि अगर आप सैड भी रहते थे या बहुत मैच्योर भी फील करते थे, हो सकता है आपको बहुत लेट एज में ये कनेक्शन मिला हो, लेकिन आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो बाहर निकल कर आया है इस पर्सन से मिलने के बाद। अब जो खुशियाँ आप इंजॉय करने लगे हो, छोटी छोटी बातों को इंजॉय करने लगे हो। अब बहुत बड़ी खुशियाँ आपको खुश नहीं करती, छोटी छोटी चीज़ें आपको खुश करती है। एक इंसान से बात करना ही, उसका मैसेज आ जाना ही, या खुद को महसूस करना ही, या किसी एनिमल को देखना, नेचर को देखना, छोटी छोटी किसी की हेल्प करते रहे, छोटी छोटी खुशियाँ आपको बहुत खुश कर देती हैं। आपका इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी रहता है। ये कनेक्शन है आपका। गार्डनर की एनर्जीज है, आपको, आप ही इसकी ज़िंदगी में बहार नहीं लाए, मतलब यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहार लेकर नहीं आए, आप ही इसकी ज़िंदगी में बहार लेकर आए हैं। बहुत चांसेस दिख रहे हैं कि जब आप अपने पर्सन से मिले हैं, तो आपकी पर्सन की लाइफ में भी कहीं ना कहीं अबंडेंस आया है। आपने भी पैसा अट्रैक्ट किया है, हर तरीके से अबंडेंस को अट्रैक्ट किया है। ज़िंदगी में जो नहीं था वो आपने अट्रैक्ट किया है, और आपके पर्सन ने भी कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी, मनी को अट्रैक्ट किया है, खुशियों को अट्रैक्ट किया है। जहाँ पर कुछ करने को नहीं था, वहाँ पर बहुत कुछ है अब करने के लिए। ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। क्रिएटिविटी, आप दोनों सेम पेज पर रहते हो ज़्यादातर,
आप दोनों के माइंड बहुत क्रिएटिव दिख रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि देखो क्रिएटिविटी के साथ ना यहाँ पर लाइफ पर्पस का भी कार्ड है। लाइफ पर्पस का कार्ड ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो मिले हो, ये जो मैनिफेस्ट किया है ना आपने इस पर्सन को, ऐसे ही मैनिफेस्ट नहीं कर लिया, इसके पीछे का रीज़न है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ पर्पस है ये आपका। डेस्टिन्ड पार्टनर हो आप एक दूसरे के लिए। ईश्वर ने मिलाया है कुछ क्रिएट करने के लिए कि तुम दोनों जब मिलोगे ना तभी क्रिएट कर पाओगे। अकेले शायद तुम भी कुछ ना कर पाओ, अकेले शायद वो भी कुछ ना कर पाए, और ये दो एनर्जी जब मर्ज हो जाएंगी, आप और आपका पर्सन, तो वो जो एनर्जी बनेगी ना, आप दोनों मिलकर जो करोगे ना, वो आपकी ज़िंदगी का असली मकसद है। और वो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी में भी बाहर लाने का काम करोगे, क्योंकि वो है आप दोनों की एनर्जी, वो है आप दोनों की पावर। जहाँ पर आप कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क करोगे जो इस पूरी पृथ्वी की मैं बोलूँ कि पूरी पृथ्वी को कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएगा, इसकी वाइब्रेशन को, इसकी एनर्जी को बढ़ाएगा। कुछ ऐसा पॉजिटिव क्रिएट करने के लिए आप दोनों मिले हो, ये एनर्जीज मिल रही है। तो देखो, पॉजिटिव भी आप तब क्रिएट कर पाओगे जब आप अंदर से पॉजिटिव हो, क्योंकि आपके अंदर इनर पीस हो, आपके अंदर खुशियाँ हो, आप इस जिंदगी की बहार को महसूस कर पाते हो। जब आप अंदर से खुश हो, दूसरों को खुश कर सकते हैं। अंदर से दुखी हो तो कैसे दूसरों को खुश करोगे? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो मिलाया है ना इस ईश्वर ने, इसका मकसद ही सिंपल ये है कि पहले खुद को पहचानो, खुद में खुश रहो, एक दूसरे की लाइफ में ग्रो करो साथ में मिलकर, और इस दुनिया के लोगों की हेल्प करो। इस पृथ्वी में जो भी जीव है, कोई भी, उन लोगों की आप हेल्प करें, उनकी ज़िंदगी में आप बाहर लेकर आए। डिवाइन फेमिनिन एंड सेक्रेड वुमेन, आपकी डिविनिटी बड़ी है। इस रिलेशनशिप में आने के बाद आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट हुए हैं। आपने अपने अंदर की प्रतिभा को पहचाना है, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पहचाना है। पहले भी थे आप, लेकिन पहले जब आप इस पर्सन से मिले नहीं थे ना, तो आपको अपने अंदर की जो संभावनाएं है ना, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है ना आपके अंदर, आपको पता ही नहीं था कि आप ये काम भी कर सकते हो। लेकिन इस पर्सन से मिलने के बाद अब आपको कहीं ना कहीं पता चला है कि भाई आप ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, आप दूसरों की ज़िंदगी भी बदलने के लायक हो। और जब आप दोनों साथ में मिल जाओ तो दुनिया ही जीत सकते हो। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर की डिविनिटी जगी है, आपने खुद को पहचाना है, और आप इस लायक बने हैं कि आप दोनों मिलकर इस दुनिया के लिए कुछ काम कर सकें, और ये आपका लाइफ पर्पस निकल कर आया है। लास्ट कार्ड है वर्दीनेस। ये यही कह रहा है कि आपने अपने वर्थ को पहचाना है, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर की काबिलियत को नहीं पहचानते, अपने अंदर की खूबियों के नहीं जानते, हम अपने आप को वर्दी नहीं समझते, तब तक हम दूसरों की लाइफ में खुशियाँ ला ही नहीं सकते। तो ये ज़िंदगी में ये जो पर्सन आपके आए हैं, इसने आपको जीने की राह दिखाई, इसने आपको खुद से मिलाया, इसने आपको डिवाइन बनाया, यकीनन, क्योंकि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। इसने आपको खुद अपने अंदर आपको ये फील कराया कि आप ये काम भी कर सकते हो, आप इतने वर्दी हो। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने आप को बहुत हद तक पहचाना है, बहुत क्रिएटिव। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े हो इस पर्सन से मिलने के बाद। तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपने अचीव किया है, और जब आप दोनों साथ में हैं तो यकीनन आप दोनों इस दुनिया के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं। तो ये रिश्ता आपको यूनिवर्स ने दिया है, और आपने क्योंकि मांगा, यूनिवर्स ने आपको दिया, और इसीलिए दिया ताकि आप खुद को समझ पाए, खुद की वर्थ को समझ पाए, और आगे बढ़कर इस दुनिया को बदल पाए। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।